नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पंचम पाठ कंटकई नैव कंटकम का हिंदी अनुवाद करेंगे। कंटकेन का अर्थ है कांटे से, एव का अर्थ है ही और कंटकम का अर्थ है कांटा, यानी कांटे से ही कांटे को दूर किया जाता है। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस पाठ को कहाँ से लिया गया है और इसमें कौन सी शैली है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित ये एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है और इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युन्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी अगर हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हम अपनी चतुराई से और अपनी बुद्धिमता से उससे बाहर निकल सकते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत का अर्थ क्या है? था। कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम नाम वाला, व्याधः शिकारी, कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृगादि नाम, यहाँ पर मृगादि नाम जो है ये पशुओं के लिए आया है। तो पक्षी और पशुओं को ग्रहणेन यानी पकड़ने से, सह वह, स्वीयाम अपनी, जीविकाम जीविका, निर्वाहयति स्म निर्वाहन करता था। पक्षी और पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था या अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा स, एक बार, सह वह, वने वन में, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन। तो पहले एक बार इतना अनुवाद दोबारा से कर लेते हैं। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी और पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, दूसरे दिन सुबह के समय, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचल वनम गतवान जब चंचल वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत की, तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए, जाले जाल में, दौर्भाग्य दुर्भाग्य से, एकह व्याघ्र एक बाघ, बद्ध आसीत फंसा हुआ था। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। सो अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र बाघ, माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम यानी तुम्हारा भला हो, भवतु हो ते तुम्हारा, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तरही अहम तो मैं, त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। व्याघ्र ने यानी बाघ ने निवेदन किया, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़वाओगे तो मैं तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याध, तब उस शिकारी ने, व्याघ्रम जालात बही निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जालात बही जाल से बाहर निरसार्यत निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ क्लांत यानी थका हुआ, आसीत था बाघ थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूं, नद्या जलम आनीय नदी से पानी लाकर, मम पिपासाम शमय मेरी प्यास को शांत करो। अब यहां पर क्या है? तदा स, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूं, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने पानी पीकर फिर से कहा। तो यहां पर एक बार इसका अनुवाद फिर सुन लेते हैं।
सुबह के समय जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। उसने कहा, हे मानव, मैं प्यासा हूं। नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को बुझाओ या मेरी पास प्यास को शांत करो। बाघ ने पानी पीकर फिर से व्याधम अवदत शिकारी को कहा, बाघ ने पानी पीकर फिर से शिकारी को कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। शांता में पिपासा, शांत हो गई। में मेरी पिपासा प्यास। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भड़ितम, तुमने झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझे, खादितुम खाना खाने के लिए, इच्छसी इच्छा करते हो, यानी तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ ने कहा, मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूं, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा था, तुम मुझे खाना चाहते हो। यहाँ तक बच्चों हमने क्या पढ़ा कि एक चंचल नाम के शिकारी की बात हो रही है, जो रोज जंगल में जाल फैलाकर आ जाता था, और आज भी उसने ऐसा ही किया। वो जाल फैलाकर घर लौट गया, और अगले दिन सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि दुर्भाग्य से उसके जाल में एक बाघ फंस गया है। उसे लगा, अगर मैं इस बाघ को जाल से बाहर निकालूंगा तो वो मुझे ही खा जाएगा। तो वो वहां से जाने लगा। जब वो वहां से जाने लगा तो बाघ ने उस इंसान को निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इंसान है, उसने अपनी इंसानियत के नाते उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब जो बाघ था वो बहुत थका हुआ था, तो उसने उस इंसान को, शिकारी को ये रिक्वेस्ट की, ये निवेदन किया उससे कि मैं ना बहुत थका हुआ हूं, मुझे प्यास लग रही है, तो प्लीज नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को बुझा दो। तो उस शिकारी ने नदी से पानी लाकर उसकी प्यास को भी बुझा दिया। अब क्या हुआ कि शेर की प्यास बुझ गई, उसमें एनर्जी आ गई, और अब वो क्या कहता है कि अब तो मैं भूखा हूं और अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तो चंचल ने कहा कि अरे, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की, इतना निवेदन किया, तो मैंने तुम्हें जाल से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम तो झूठे हो एक नंबर के, क्योंकि तुमने तो झूठ कहा था, तुम तो मुझे ही खाना चाहते हो, यानी ये तो तुम्हारी पहले से ही प्लानिंग थी। तुमने पहले से ही योजना बनाई हुई थी कि मुझे बेवकूफ बनाने का प्रयत्न करोगे, और अगर मैं बेवकूफ बन गया और जाल से मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे ही खा जाओगे। तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन तुम तो झूठे हो, तुम तो मुझे ही खाना चाहते हो। फिर आगे क्या हुआ? व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधा तारे किमपि अकार्यम न भवति। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, पहले वो क्या कह रहा था, हे मानव, मतलब पहले निवेदन कर रहा था, और अब उसे क्या कहता है कि अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, यानी भूख के लिए, किमपि अकार्यम न अस्ति भवति, कुछ भी अनुचित नहीं होता। अगर किसी इंसान को भूख लगी हुई है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी प्लानिंग कर सकता है, क्यों, कोई भी योजना बना सकता है। तो वो कहता है, अरे मूर्ख, भूख के लिए तो कुछ भी अनुचित नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। कहता है हर इंसान स्वार्थी है, हर प्राणी स्वार्थी है, तो मैं स्वार्थी क्यों ना बनूं, पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए क्यों इंसानियत रखूं, मैं तुम्हारे लिए क्यों भलाई सोचूं तुम्हारा। तो वो कहता है सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब अपना भला चाहते हैं या सब अपना स्वार्थ ही देखते हैं। तो बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी काम अनुचित नहीं होता, सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी से भी पूछ लो, बाघ ने ऐसा कहा कि ऐसा करो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम किसी से भी पूछ लो कि सबके लिए सबसे पहले अपना स्वार्थ होता है, बाद में दूसरों की भलाई होती है। तो फिर चंचल ने सोचा कि क्यों ना मैं दो चार लोगों से, दो चार जीवों से बात कर लूं, या दो चार प्रकृति की चीजों से बात कर लूं कि क्या सच में ऐसा होता है। तो चंचल
किसके पास गया? नदी के पास गया। तो चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के पानी ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मल मूत्र आदिकम विसर्ज्य निर्वंतते, और अपना मल मूत्र इत्यादि छोड़कर मेरे पानी को गंदा कर देते हैं और या छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहिते, वास्तव में सब अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। अब नदी के जल ने क्या कहा? चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं और अपने कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। अब नदी के पानी ने भी प्रूफ कर दिया कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सब मेरे पानी में ही नहाते हैं, नहा के खुद साफ हो जाते हैं, कपड़े धो के गंदा कर जाते हैं मेरे पानी को, और उसके बाद मल मूत्र इत्यादि भी मेरे पानी में ही छोड़ जाते हैं। तो वो ये सोचते ही नहीं कि मेरे पानी को वो गंदा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं सब अपना स्वार्थ देखते हैं, कोई भी किसी की भलाई नहीं चाहता। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के उपगम्य पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवाः लोग अस्माकं छायायां विरमन्ति, हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः फिर कुठारे, कुल्हाड़ी से प्रकृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं से भी काटते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। जहां कहीं से भी काटते हैं, सब अपना ही भला चाहते हैं। तो अब चंचल को वृक्ष ने भी यही कहा कि सब ऐसे ही हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, हमारे ही वृक्षों की छाया में आराम करते हैं और हमारे ही फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से हमें काट देते हैं और हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो जो बाघ कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि सब लोग सिर्फ अपना भला ही चाहते हैं। समीपे एका, पास में, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुलमानाम पृष्ठे, बद्री गुलमानाम यानी बेर की झाड़, पृष्ठे पीछे, नीलीना छिपकर, एताम वार्ताम, उन मतलब उनकी सारी बातचीत, श्रुणोती स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर, कथ्यति कहती है, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अहह मातृ स्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे यानी सही समय पर, तुम समागतवती आई हो, सही समय पर तुम आई हो। मया मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के, प्राणः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम परंतु, एषः यह, मामेव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है। तदंतरम इसके बाद, सह उसने, लोम शिकायई लोमड़ी को, निखिलाम कथा सारी कथा, न्यवेद्यत निवेदित कर दी या बताई। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रही थी। वह अचानक चंचल के सामने आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही समय पर आई हो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा कह सुनाई। अब क्या हुआ कि वृक्ष ने भी प्रूफ कर दिया, नदी ने भी प्रूफ कर दिया कि आ, सब कुछ सब लोग जो हैं वो अपना स्वार्थ ही देखते हैं। तो अब क्या हुआ, ये सारी जो घटना हो रही थी, ये कौन देख रहा था? लोमड़ी देख रही थी।
तो लोमड़ी जो है वो पीछे बेर की झाड़ के पीछे छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। तो वो अचानक से चंचल के पास आई और उसे बोली कि अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे बताओ, क्योंकि जो लोमड़ी होती है वो बहुत चालाक होती है। तो उसने कहा मेरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का कोई समाधान निकालती हूँ। तो चंचल ने उसे बोला कि अरे मौसी, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आई हो। वो कहता है कि देखो, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, इसको जाल से बचाया, इसको मरने से बचाया, इसको ये भूखा रह जाता या भूख से मर जाता, इसको मैंने बचाया, लेकिन इसने क्या किया, ये तो मुझे ही खाना चाहता है, ये इतना स्वार्थी है। और उसने लोमड़ी को सारी कथा, जो शुरुआत से थी कि कैसे ये जाल में फंसा और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ और अंत में मेरे पानी पिलाने के बाद इसने क्या कहा, तो उसने ये सारी घटना जो है वो लोमड़ी को कह सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स, फिर उसने व्याघ्रम, बाघ को, लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने बाघ को अवदत, बाघ को कहा। फिर उसने बाघ को क्या कहा, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन जाले बद्धः, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे, इति, यह, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से यानी अपने सामने द्रष्टुम, देखना, इच्छामि, चाहती हूं। उसने बाघ को कहा, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूं। व्याघ्रः, बाघ, तद वृतांतम, तद यानी उस, वृतांतम यानी घटना, प्रदर्शयितुम यानी दिखाने के लिए, तस्मिन उस, जाले जाल में, प्राविशत प्रवेश करता है। बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने पुनः फिर से अकथ्यत कहा, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब पुनः पुनः, बार बार, कूर्दनम कृत्वा यानी कूद कर, दर्शय दिखाओ। लोमड़ी ने फिर से कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथेव समाचरत, सह उसने, तथेव वैसा ही, समाचरत आचरण किया या वैसा ही किया, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, अनारतम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह, श्रांतः थक गया, श्रांतः अभवत यानी थक गया, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः, जाल में फंसा हुआ, सह व्याघ्रः, वह बाघ, क्लांतः, थकावट के कारण या थककर, निस्सहायो भूतवा, निस्सहायो भूतवा क्या है, असहाय होकर, असहाय होकर, तत्र अपतत, वहां गिर गया। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थककर, असहाय होकर वहां गिर गया। प्राणाभि भिक्षामिव च आयाचत, और प्राणों की ही भीख मांगने लगा, अयाचत मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भड़ितम, सत्यम सच, त्वया तुमने, भड़ितम कहा था, तुमने सच ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं या सब अपना भला देखते हैं। इसको एक बार हम और कर लेते हैं। व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को कहा, किस प्रकार तुम इस जाल में फंसे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं। बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ, उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थककर, असहाय होकर वहां गिर पड़ा और प्राणों की ही भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ को कहा, तुमने सच कहा था कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोमड़ी तो बहुत चालाक है, तो उसने क्या किया, उसने बाघ को बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम मुझे वही सब कुछ करके दिखाओ जो तुम्हारे साथ हुआ था, जिसके बाद तुमने ये कहा था कि अब मैं भूखा हूं और मैं शिकारी को खाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने शिकारी को बोला, अच्छा शिकारी तुम जाल को फैला दो। शिकारी ने जाल को फैला दिया। फिर उसने बाघ को कहा कि तुम ऐसा करो, इस जाल में घुसकर दिखाओ। तो वो कहती है, मैं पहले सारी घटना को अपनी नजरों के सामने देखूंगी, तब मैं फैसला करूंगी कि तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि तुम्हें किस शिकारी को खा लेना चाहिए। तो उसके बाद वो जाल में घुस गया। फिर लोमड़ी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, अब तुम थके हुए तो हो नहीं,
तो अपनी थकावट को दिखाने के लिए तुम क्या करो, बार बार कूदो, बार बार कूदो। तो बाघ ने भी वही किया, वो बार बार कूदने लगा, और लगातार कूदने से क्या हुआ, क्योंकि वो जाल के अंदर फंसा हुआ था, और जाल में जब वो बार बार लगातार कूद रहा था तो वो क्या हुआ, बिल्कुल ही बेसहारा होकर जमीन पर गिर पड़ा। और वो इतना थक चुका था, इतना परेशान हो चुका था कि वो अपने प्राणों की भीख मांगने लगा और शिकारी को फिर याचना करने लगा कि मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। तो लोमड़ी ने क्या कहा, लोमड़ी ने कहा कि तुमने सच ही कहा था कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो शिकारी ने भी अपना स्वार्थ देखा, लोमड़ी ने भी अपना स्वार्थ देखा, और उसने बाघ को सबक सिखा दिया। तो बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि कांटे से ही कांटे को दूर किया जाता है। यानी अगर कोई इंसान आपके साथ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके उसे सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो प्राणी होते हैं वो समझ नहीं पाते कि कोई अगर आपके लिए धर्म का आचरण कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आपको भी उसके बदले में धर्म का आचरण करना है। तो इस पाठ से हमने ये भी सीखा कि हमें किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाघ जो है वो तो जंगल का राजा है, और उसे तो ये पता है कि मैं उसका उसका तो भोजन ही कोई ना कोई प्राणी होता है, कोई ना कोई जीव होता है। तो उस ऐसे प्राणी की मदद करना तो बेवकूफी है, और शिकारी ने उसकी मदद की, लेकिन लोमड़ी ने अपनी चतुराई से शिकारी को बचा लिया। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।